देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस, दैट इज व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, तो उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते। लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था, ये जो फॉर्मूला है कहाँ से है कैसे है वो सब डिराइव किया, बेसिक से देखा था, चीज़ों को आप लोग चेक कर लेना। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते ताकि क्वेश्चन करने में मदद हो, है ना। एक्चुअली जो व्हिटस्टोन ब्रिज होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक है बैलेंस, अनदर इज अनबैलेंस्ड। तो शेप कैसे होंगे, लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है, इस तरह और एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है, फिर और एक रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू लेट्स से R1 है, इसका वैल्यू R3 लेट्स से, इसका वैल्यू R2 है, लेट्स से इसका वैल्यू R4 है। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड होंगे इस तरह से, तो बैटरी का वोल्टेज होंगे कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पे एक वायर होंगे जहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होंगे। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें अगर कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे अनबैलेंस, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे बैलेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअली देखो जो करंट होता है ना, करंट कब फ्लो होंगे, जब हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल होंगे। तो ऑलवेज करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए करंट फ्लो होने के लिए, हाई लो पोटेंशियल होना चाहिए, ज़्यादा कम पोटेंशियल होना चाहिए। अगर सेम पोटेंशियल होंगे दो पॉइंट्स में, सपोज इसमें सेम पोटेंशियल है, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी है, लेट्स से यहाँ पे फी ए है, इसमें फी बी पोटेंशियल, तो हमने सपोज कह दिया फी ए इक्वल टू फी बी, दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल होने से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो अगर सेम पोटेंशियल होंगे तो उसी केस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केस, बैलेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो लेट्स से यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल को फी ए कह दिया, इसमें पोटेंशियल को फी बी कह दिया। अगर दोनों पॉइंट्स में सेम पोटेंशियल होंगे तो हम बोलेंगे ये एक बैलेंस केस हो गया। तो उस केस में करंट यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे फ्लो नहीं हो सकता, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होंगे वो जीरो होंगे, उसको हमने IG कह दिया, IG की वैल्यू जीरो होंगे। ठीक है, इजी। तो यानी आप कह सकते हो बैलेंस्ड होने से आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी जीरो, मतलब पोटेंशियल सेम होंगे। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फी ए इक्वल टू फी बी, दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम होंगे, ऐसा बोल सकते हो। और क्या होंगे, जो करंट है, करंट की वैल्यू भी IG की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट की वैल्यू जीरो होंगे, ये आप कह सकते हो। तो अगर बैलेंस केस होंगे तो उस केस में आप लिख सकते हो ये रेशियो कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 लिख सकते हो। ठीक है, सो बैलेंस केस होने से ये लिख सकते हो। और आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल सेम होंगे और आप दोनों पॉइंट्स में। ठीक है, और आप कह सकते हो कि जो करंट की वैल्यू होंगे थ्रू गैल्वेनोमीटर IG के थ्रू, IG की वैल्यू वो जीरो होंगे। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो अनबैलेंस केस में क्या होंगे, अनबैलेंस केस में लेट्स कंसीडर ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है। ओके, यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टर है, तो इस केस में ऐसा एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो फिर अनबैलेंस केस में यहाँ पे जितना पोटेंशियल होंगे, यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल होंगे, डिफरेंट पोटेंशियल होंगे। अनबैलेंस में डिफरेंट पोटेंशियल, लेट्स से इसमें पोटेंशियल फी ए, इसमें पोटेंशियल फी बी। तो अनबैलेंस होंगे तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल फी ए विल नॉट बी इक्वल टू पोटेंशियल फी बी, ऐसा आप कह सकते हो। और इसमें तब क्या होंगे, पोटेंशियल सेम नहीं होंगे तो करंट फ्लो होंगे, यानी IG का वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू थ्रू गैल्वेनोमीटर वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस केस में आप इस रेशियो को लिख नहीं सकते। तो बेसिकली आपको सिर्फ यही चाहिए, है ना, इसमें ही काम आएंगे आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने, इसी में से करने, इस रिलेशन में से। ओके, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं सिंपल कि बैलेंस होने से हम लोगों को तीन चीज़ मिलेंगे, एक है पोटेंशियल सेम, अनदर इज करंट जीरो, और एक इस रेशियो को लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो आप लोग। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, है ना, तब सही रहेंगे। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस X इन द सर्किट शोन। ओके, एक सर्किट डायग्राम देकर रखा और इसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा कि X की वैल्यू कितना है वो पूछा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से एक बैटरी कनेक्टेड है और फिर हमें बोला गया कि इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, फिर और एक रेजिस्टेंस है, फिर इस तरह से कनेक्टेड है। देन बोला गया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, और इस पॉइंट का नाम है M, इसका नाम है N, ऐसा हमें बोला गया, MN पॉइंट का नाम है। इजी। तो अभी देखो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है X और इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू नहीं
पता बोला भी नहीं, फिर 15 ओम चाहिए भी नहीं है हमें, ठीक है। और ये है 5 ओम और इसका वैल्यू है 2 ओम और इसका वैल्यू कितना है 2 वोल्ट दे के रखा। और हमें एक खास चीज़ बोला गया है इसमें कि सो दैट द जंक्शंस M एंड N आर एट द सेम पोटेंशियल। जो M पॉइंट है और N पॉइंट है दोनों में पोटेंशियल सेम है बोला गया, और हमें बोला x की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसमें पोटेंशियल जितना होंगे इसमें भी उतना ही होंगे। इसमें पोटेंशियल लेट से फी M है और इसमें पोटेंशियल को हमने फी N कह दिया, तो क्वेश्चन में हमें बोला कि फी M विल बी इक्वल टू फी N, दोनों में पोटेंशियल सेम होंगे। तो क्या आपको लग रही है व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा लग रहा है आपको? आंसर इज लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसको रिफॉर्म करते तब सही रहेंगे, है ना। तो ये एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये एक बैटरी कनेक्टेड है, फिर ऐसे है। फिर देखो ये जो M पॉइंट है ना इसको इधर लेके गया और इसका नाम दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो नाम। तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो फिर N पॉइंट इधर है तो N को इधर ड्रॉ करो। A और N के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज X, A और N के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज X जिसका वैल्यू हमें चाहिए। N और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है व्हिच इज 15 ओम, ये भी सही है। A और M के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम। M और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है व्हिच इज 5 ओम। ओके, इतना सा देकर रखा। और M और N के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू नहीं पता, चाहिए भी नहीं। एक्चुअली देखो हमें बोला इसमें पोटेंशियल सेम है। अगर सेम पोटेंशियल होंगे तो आप कह सकते हो करंट फ्लो नहीं होंगे इसके थ्रू, तो इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो होंगे। यानी इसके थ्रू भी करंट नहीं फ्लो होंगे क्योंकि दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम है, क्वेश्चन में बोला गया। यानी आप इस वायर को, घर पे एक वायर है जहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होता, क्या करोगे? इसे काट के फेंक दोगे, है ना। तो यानी आप इसको काट के फेंक सकते हो, तो इसको काट के फेंक दो, क्या ही है। ओके, तो यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ना फेंको तो भी कर सकते हो। बेसिकली मैं कह रहा हूँ इसमें करंट कुछ फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होंगे, तो करंट की वैल्यू 0 होने यानी आप कह सकते हो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने से तो आप इस फॉर्मूला को, इस रेशियो को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो बैलेंस होने से, करंट फ्लो नहीं होने से, बैलेंस होने से आप बोल सकते हो इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप रेशियो लिख सकते हो ना। रेशियो क्या लिखोगे? 2/x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 15 लिख सकते हो। तो 5 1 जा 5 होंगे, फिर यहाँ पे 5 3 जा 15। बेसिकली आप लिख सकते हो कि x को उस साइड लेके जाते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं ना, तो बस 2 × 3 होंगे ना, फिर इज इक्वल टू x लिखोगे। यानी x का वैल्यू पूछा व्हिच इज कितना मिला? 6 ओम मिला। यही हमें फाइंड आउट करने था कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज 6 ओम हमें मिल गया। ओके, इजी है, कितना इजी है ना। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। आप लोग इसे नोट करके रखो अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। ही हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, है ना। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग हाईलाइट करके रखना, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ही चाहिए, और इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आपको बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? PQRS आर 4 रेजिस्टेंसेस वायर्स। हाँ, तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माय फेवरेट। क्या बोला कि PQRS 4 रेजिस्टेंसेस है जिसका वैल्यू 2 2 2 एंड 3 ओम है। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विथ which S must be shunted in order that bridge may be balanced। तो बेसिकली ऐसे समझो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो फिर हमें क्या बोला गया कि यहाँ पे लेट्स से एक बैटरी कनेक्टेड है, नहीं करने से भी होगा, इसे हमने ड्रॉ कर दिया बैटरी। तो फिर यहाँ पे हमें क्या बोला कि PQRS आर 4 रेजिस्टेंसेस, इसका नाम है P, इसका वैल्यू कितना है 2 ओम है, इसका वैल्यू लेट्स से Q है, इसका कितना है 2 ओम है, 2 ही बोला, यस। इसको R कह दिया, इसका कितना होंगे 2 ओम ही होंगे। इसको S कह दिया, इसका वैल्यू कितना है लेट्स से 3 ओम, ये हमें दे के रखा, ठीक है। 3 ओम रेजिस्टेंस दे के रखा इसका वैल्यू। फिर क्या बोला? फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विथ व्हिच S मस्ट बी शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज मे बी बैलेंस्ड। तो हमें बोला गया कि शंट वर्ड का मीनिंग क्या है? SHUNT। शंट वर्ड की मीनिंग है पैरेलली कनेक्ट करना, ठीक है। रेजिस्टेंस को शंट करना यानी रेजिस्टेंस को शंट करना यानी आप बोलोगे कि पैरेलली रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो सिनेरियो है इसमें आपको बोला गया क्वेश्चन में ऑलरेडी कि ये बैलेंस केस होंगे। कब होंगे? जब यहाँ पे ये जो S नाम की रेजिस्टेंस है ना, इसमें जब एक आप शंट करोगे यानी रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करोगे, तब
ये बैलेंस होंगे ऐसे हमें बोला, तो हमने कनेक्ट कर दिया, तो अभी ये बैलेंस होंगे। तो यानी इसका वैल्यू जो है कुछ है नहीं पता, आर कह दिया स्मॉलर, तो इसका वैल्यू कितना है वो हमें निकालने दिया। तो वही है क्वेश्चन में बोला कि कितना रेजिस्टेंस को शंट करोगे, पैरेलली कनेक्ट करोगे कितना अमाउंट के रेजिस्टेंस को, सच दैट ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो हमने नहीं पता आर कह दिया, आर को कनेक्ट किया तो ये बैलेंस हो गया, ऐसे हमने समझ लिया। तो अगर ये बैलेंस्ड होंगे तब हम इस रेशियो को लिख सकते हैं, है ना। तो इस रेशियो को एक काम करते हैं, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ना, इन दोनों को एक करने के बाद एक ही समझो, ये दोनों है लेकिन दोनों को एक समझो, और दोनों की जो टोटल होंगे उसको आर कह दिया। ठीक है, तो दोनों की टोटल को आर कहते हैं, तो बेसिकली इस ब्रांच पे आर रेजिस्टेंस है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये बैलेंस है, तो बैलेंस होने से आप कह सकते हो ये जो रेशियो है ये रेशियो सेम होंगे, मतलब इस रेशियो को आप लिख सकते हो। यानी मैं कह रहा हूँ ये जो 2 है 2/2 लिख सकते हो आप, 2/2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इन दोनों की टोटल कितना है, आर है, डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस है 2, ऐसा आप लिख सकते हो। तो 2 कैंसिल आउट होंगे, बेसिकली 2 विल बी इक्वल टू आर, यानी आर की वैल्यू 2 मिला, यानी आप कह सकते हो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला, 2 ओम मिला। अभी हमें निकालना क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों की टोटल मिल गया, और हमें मालूम है कि इन दोनों की टोटल पैरेलल में कनेक्ट होने से फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 स्मॉल आर लिखोगे, ऐसे आप लिख सकते हो, इजी। तो अभी देखो ये जो आर है ना, इस आर की वैल्यू मतलब क्या है, दोनों की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज 2 अभी भी मिला, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 को इससे लेके आते हैं ना, फिर इज इक्वल टू 1/r लिख सकते हो, यानी आप इसे 6 लिख सकते हो, और यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/r, यानी आप r इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हो 1/6 1/r, तो यहाँ से आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू 6 ओम। सो वही हमें पूछा कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे, 6 ओम हमने निकाल लिया। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था कि कितना रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करोगे यानी शंट करोगे सच दैट ये बैलेंस्ड बन जाए। तो हमने वही देखा कि 6 ओम रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट करें यहाँ पे इसके साथ पैरेलली शंट कर दे तो इस केस में ये बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें पूछा था। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो और इसको नोट करके देखो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, कर सकते हो, है ना, फिर भी देख लेना एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, अच्छा मतलब बहुत अच्छे से ध्यान से देखना इसे। ठीक है, कि क्या पूछा है इसमें, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो बेसिकली एक वायर है। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर एक वायर है। सो ये जो वायर है इसका लेंथ है कुछ, और इसमें इस वायर की रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, ये हमें देकर रखा। फिर बोला कि एक स्क्वायर शेप में इसे फॉर्म करने दिए, एंड रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। तो बेसिकली इस वायर से हमें एक स्क्वायर फॉर्म करने दिए इस तरह से। ठीक है, एक स्क्वायर हो गया। तो इस स्क्वायर की ऑब्वियसली टोटल लेंथ कितना है 4 है, तो इस ब्रांच की कितना होंगे 4 ही 1 ओम होंगे, इसका 1 ओम होंगे, इसका भी 1 ओम होंगे, है ना, तो सबकी 1 ओम होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इजी। तो ये जो 1 ओम हुआ सब मिलके 4 ओम हो जाएंगे, यहाँ तक ठीक है। तो इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस की शेप दे सकते हैं, थोड़ी देर बाद देते हैं, पहले डायग्राम को देख लेते हैं। फिर हमें बोला कि यहाँ से एक वायर है यहाँ तक, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, फिर इस पॉइंट का नाम दे दिया पी पॉइंट। ठीक है, सो ये जो ए पी है इस वायर की भी रेजिस्टेंस होंगे, कितना बोला गया क्वेश्चन में 1 ओम बोला गया। ठीक है, फिर हमें क्या बोला कि ये जो डी पी है, डी पी मतलब ये लेंथ, तो इस लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होंगे वो हमें निकलने दिया। ठीक है, नहीं पता x ओम कह देते हैं। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने x ओम कह दिया, तो हमें x की वैल्यू पूछा, यानी dp वायर की रेजिस्टेंस कितना है वो हमें निकलने दिया। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान से देखो कि ये जो सिनारियो है इसमें यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस x ओम है, तो इतना सा रेजिस्टेंस में, इतना सा वायर में कितना रेजिस्टेंस होंगे आप बोलोगे 1 माइनस x ओम। ठीक है, सो पूरा का पूरा वायर में 1 ओम है, इसमें x ओम, तो ये कितना होंगे 1 माइनस x ओम। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर हमें क्या बोला कि between applied between potential difference is applied between A and C, the points B P are seen to be at the same potential. Okay, so हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालने दिया, और हमें इन्फॉर्मेशन क्या बोला कि B और P जो पॉइंट है, B पॉइंट पे पोटेंशियल होंगे कुछ नहीं पता VB कह दिया, P पॉइंट पे पोटेंशियल होंगे कुछ VP कह दिया, दोनों की पोटेंशियल सेम होंगे ऐसा हमें बोला गया। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया कि इसमें और इसमें पोटेंशियल सेम होंगे, यहाँ तक सही है। ठीक है, और हमें क्या बोला कि ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। सो इसको हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं, ए और सी के बीच में इस तरह से एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे सिंबलाइज कर दो इसे।
ठीक है, इजी। तो अभी देखो ये जो है ना, इन रेजिस्टेंस को हम लोग एक मतलब वायर को एक रेजिस्टेंस की शेप दे सकते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ ये जो पॉइंट ए है ना, तो यहाँ पे एक वायर है, तो यहाँ पे कर देते हैं मोडिफाई, है ना। तो ये जो वायर है इसमें जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसको एक सिंबल दे दिया रेजिस्टेंस की, और इसको भी एक सिंबल दे दो, फिर तब सही रहेंगे, मतलब दिखने में भी अच्छा होंगे। एग्जाम में ये सब नहीं करने से भी होगा, ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो x ओम है, इसको अपने इस तरह से एक सिंबल दे दिया, इसका भी एक सिंबल दे दिया इस तरह से, है ना। तो बेसिकली सिंबलाइज किया। तो अभी देखो, आप नोटिस कर पा रहे हो ये जो 1 है ना और ये x ओम है, तो ये दोनों किस में है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही वायर में कनेक्टेड है। तो सीरीज में होने से आप क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स लिखोगे, टोटल रेजिस्टेंस दोनों की टोटल 1 प्लस एक्स लिख दिया। तो फिर एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट एज इट इज है, फिर ये है बी पॉइंट, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू 1 ओम, इसका वैल्यू भी 1 ओम है। फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे पी पॉइंट है, राइट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 1 माइनस एक्स है, फिर ये पॉइंट पी है। तो हमने क्या किया, ए और डी और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो ए और पी के बीच में ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों की वैल्यू 1 कर दिया, दैट इज 1 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों को 1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको 1 प्लस एक्स लिख दिया, सही है यहाँ तक, इजी। सो दोनों को हमने 1 ड्रॉ कर दिया, 1 प्लस एक्स हो गया, यह तक क्लियर है। अभी देखो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 ओम है। अभी ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों की टोटल कैसे निकालोगे, आप जानते हो पैरेलल में होने से आप सिंपल लिखोगे वही फॉर्मूला, दोनों की 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे 1 बाय 1 लिखोगे, ये फॉर्मूला लगा दिया। इसका रेजिस्टेंस है 1 प्लस एक्स और इसका 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स लेट्स से एलसीएम है, तो 1 प्लस एक्स लिखोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। तो बेसिकली 2 प्लस एक्स होंगे ना, 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स लिखोगे। तो 1 बाय आर की वैल्यू इतना मिला, तो आर की वैल्यू कितना होंगे, उल्टा करना होगा अपसाइड डाउन, तो आर विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स लिखोगे। यानी इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स मिला, ठीक है। दोनों को 1 कर दिया, 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स, इजी। तो अभी दोनों को 1 करके ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये है पॉइंट ए और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट सी है, और सी और ए के बीच में जो बैटरी है ये है बैटरी। फिर यहाँ पे दोनों को 1 कर दिया, तो दोनों को 1 करने के बाद ऐसे एक ड्रॉ कर दो, और ये पॉइंट पी है, पी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 1 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, यहाँ तक सही है, ठीक है, इसी। तो अभी इसको और रिफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी तक ये ह्यूस्टन ब्रिज की शेप में नहीं आ रहा है, तो इसको रिफॉर्म करके ह्यूस्टन ब्रिज की शेप में लिख देते, ड्रॉ करते हैं इसे। ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट को इधर ड्रॉ करो और इस सी पॉइंट को इधर ड्रॉ करो, ठीक है। ए और सी के बीच में एक बैटरी है, ए और सी के बीच में एक बैटरी है, ठीक है। फिर बी पॉइंट को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, और पी पॉइंट को इधर ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी और पी को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। तो अभी देखो ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू इतना है, तो ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, सही है। पी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है 1 माइनस एक्स, तो पी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है 1 माइनस एक्स, ओके। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितना है 1 ओम है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम है, फिर इसका भी वैल्यू 1 ओम है। बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना है 1 ओम है, ये भी सही है, ठीक है, इजी। तो अभी क्या बोला हमें क्वेश्चन में, बी और पी पे पोटेंशियल सेम है, यानी आप ऐसा कह सकते हो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज फी बी कह दिया, और इसमें पोटेंशियल को फी पी कह दिया, फी पी कह दिया। तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है बोला हमें, ठीक है, ये है पी पॉइंट, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अगर दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होंगे, लेट्स से यहाँ पे एक वायर है, नहीं है, अगर होते तो उस केस में पोटेंशियल सेम है दोनों में, तो इस वायर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता, यानी उस वायर को काट के फेंक देते हैं। या तो आप ऐसा भी कह सकते हो दोनों पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल है, बिकॉज ऑफ दैट हम इसे कह सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं होंगे, है ना, दोनों के बीच में। और यहाँ पे इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड केस कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस कब कब होंगे, जब दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम होंगे, या तो करंट जीरो होंगे, या तो रेशियो सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा
दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम है तो ये बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज हो गया। तो बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होने से हम लोग इस रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रेशियो को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1 बाई दिस मच, ओके। तो हम लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। 1 नहीं, 1 माइनस एक्स लिखना होगा, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया इसे, तो रेशियो को अप्लाई कर दिया। तो रूल के हिसाब से ये जो 2 प्लस एक्स है ना, ये ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स होंगे इज इक्वल टू आप लिखोगे 1 माइनस एक्स, ओके। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी आप कह सकते हो 2 माइनस 2x, देन यहाँ पे प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर होंगे इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, इसको उस साइड लेके जाओ, 1 प्लस एक्स लिखना होगा, ठीक है। सो 2 है माइनस 2x देन x माइनस एक्स स्क्वायर इजी। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये जो x है ना, x के साथ कैंसिल आउट होंगे। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने, तो एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके गए, ऐसे समझो, 2x को उधर लेके गया, प्लस 2x हो गया, देन ये 1 से 1 ये कितना होंगे, माइनस 1 होंगे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट सॉल्व किया, 2 माइनस 1 1 होंगे। तो बेसिकली ऐसा आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ओके। सो इजी कर सकते हो। तो इसको अभी सॉल्व करने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड करके देख सकते हो, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन आएंगे उसमें। तो हम लोग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई आप लिखोगे 2 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो x के सामने कुछ नहीं है, मतलब एक 1 है, यानी a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू आप लिखोगे 2 है, और c का वैल्यू आप लिखोगे माइनस 1 है, ठीक है। वही फॉर्मेट जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखोगे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c का वैल्यू माइनस 1 लिखना होगा, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे अगर हम देखो, मैं यहाँ पे प्लस लेके करता हूँ, आप लोग माइनस लेके करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस लिया। तो अगर प्लस लोगे तो उस केस में आप क्या लिखोगे, माइनस b मतलब क्या है, 2 है, प्लस लिखोगे, फिर यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर होंगे, फिर यहाँ पे 4 इंटू ए मतलब 1 है, और यहाँ पे c मतलब माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय आप लिखोगे 2 इंटू ए मतलब 1, यानी आप बोलोगे माइनस 2 प्लस 4 माइनस प्लस 4 होंगे ना, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिखना होगा। यानी आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 4 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 8 को हमने 2 इंटू 4 लिखा। फिर अभी देखो, इसको आप लिख सकते हो माइनस 2 देन प्लस रूट 2 और यहाँ पे इंटू 4 की रूट कितना होंगे, 2 होंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया। अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो इस केस में माइनस 1 देन प्लस रूट 2 लिखना होगा, और नीचे 2 है, 2 कैंसिल आउट होंगे, यानी आप कह सकते हो रूट 2 माइनस 1 एक्स का वैल्यू होंगे, और इतना ओम लिखना होगा, है ना। x मतलब क्या समझा, x मतलब है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू, dp जो वायर है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू x हमने कंसीडर किया था, और इसी का वैल्यू पूछा हमें। तो x का वैल्यू कितना मिला, रूट 2 माइनस 1, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला हमें, रूट 2 माइनस 1 ओम लिख देना, ठीक है। तो ये है करेक्ट आंसर, इजी कर सकते हो। तो आप लोग एक जस्ट चेक करने के लिए बोला मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस लेके किया है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस होते हैं, दोनों होते हैं, तो आप लोग माइनस लेके सोल्व करने कितना आंसर रहते हैं बोलना मुझे, ओके। और लेकिन आंसर यही करेक्ट होंगे, ठीक है, यही आंसर। तो वहाँ पे क्या आते हैं वो एक बार जस्ट चेक करने के लिए मैंने कहा, तो आप लोग चेक करना कितना आंसर रहते हैं, ठीक है, जब माइनस लोगे तो इजी कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सोल्व करते हैं, है ना। तो आप लोग खुद एक बार कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। इजी है, कर सकते हो। अभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो अभी, इजी ट्राई करो एक बार। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द गैल्वेनोमीटर इन, ये भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, तो अच्छे से देखना। द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द 2 रीजन सर्किट, तो बेसिकली 2 हमें डायग्राम दे के रखा, दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके। फिर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है,
तो फिर बैटरी का जो पोटेंशियल है वो देकर रखा है विच इज 3 वोल्ट। ओके, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देकर रखा 4 ओम, इसका वैल्यू देकर रखा R1, फिर इसका वैल्यू देकर रखा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये 9 ओम है, फिर इसका वैल्यू देकर रखा 6 ओम, और गैल्वेनोमीटर की देकर रखा 60 ओम, ये चाहिए भी नहीं फिर भी देकर रखा, कोई बात नहीं। तो फिर इसमें हमें और एक डायग्राम देकर रखा कि एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक बैटरी कनेक्टेड है। ओके, और बैटरी का वैल्यू 3 वोल्ट है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इस तरह से। ओके, तो इसमें इसका 1.2 ओम है, ये भी नहीं चाहिए, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस देकर रखा। फिर क्या बोला कि R1/R2 की वैल्यू कितना होंगे वो पूछा, और इसका वैल्यू कितना है 6 ओम है, इसका वैल्यू है 12 ओम, और इसका वैल्यू कितना है 8 ओम, और इसका वैल्यू कितना है R2। तो बेसिकली हमें क्या पूछा कि जो R1/R2 है रेशियो पूछा कितना होंगे, ठीक है, R1/R2 की वैल्यू। तो देखो ये है टारगेट हम लोग के R1/R2, ये है टारगेट कितना होंगे ये पूछा हमें। ओके, एक्चुअली देखो ये है एक ह्यूस्टन ब्रिज, सही है, क्या ये ह्यूस्टन ब्रिज है, क्या लग रहा है आपको? आंसर इज है, लेकिन कैसे है उसको देखो। अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता तो उस केस में कहते ह्यूस्टन ब्रिज है, लेकिन यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ह्यूस्टन ब्रिज है। लेकिन कैसे कर सकते हैं इसको ह्यूस्टन ब्रिज, उसको देखो आप लोग टेक्निक को। एक्चुअली आप ऐसे समझो सिंपल, ये जो इसको एक नाम दे देते, इस पॉइंट का नाम दे देते ए पॉइंट। ओके, ऐसे नाम दे दो कुछ। ओके, सो जो पॉइंट है इसको नाम दे दो ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट नाम दे दो, इसको सी और इसको डी कह दो। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर को ऐसे बाहर ड्रॉ ना करके इसको सीधा ए और बी के बीच में ऐसे भी कर सकते थे ड्रॉ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को एज इट इज ऐसे रखो, ये जो है रेजिस्टेंस और ये सी पॉइंट है, और इसको एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो इसका वैल्यू है 8 ओम, सही है, इसका वैल्यू 12 ओम है, सही है, इसका वैल्यू 6 ओम है, तो फिर इसका वैल्यू है R2। तो यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, और बैटरी का वैल्यू कितना है 3 वोल्ट है, सही है। तो ए और बी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट किया और यहाँ पे इसको ब्रिज ऐसा जंप करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ध्यान से देखना। ए और बी के बीच में ये जो जी गैल्वेनोमीटर था, इसको हमने सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। अगर सपोज ऐसा ना करके ऐसे सीधा कर देते तो इस केस में ऐसा समझते कि मतलब यहाँ पे ये कनेक्शन है, तो कनेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है ना इसमें, तो दैट इज वाई यहाँ पे हमने ऊपर से लेके गया, ठीक है, इजी है। तो फिर ये जो बैटरी है, इस बैटरी को इधर ड्रॉ ना करके इसको बाहर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बैटरी सी और डी के बीच में है। तो सी और डी के बीच में बैटरी को डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट ना करके हम लोग बाहर भी ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, सी और डी को, बैटरी इसको बाहर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसको यहाँ पे कनेक्ट ना करके आप बाहर भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, बाहर ऐसे उठा के खींच दिया, बाहर लेके गया ऐसे, ठीक है, इसे कर सकते हो। तो अभी देखो, क्योंकि अभी अब कुछ है ही नहीं हुआ, तो इसको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो अभी, है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट देकर रखें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो रोटेट करने से क्या होंगे, ये ह्यूस्टन की शेप में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे बी पॉइंट लिख देते हैं, फिर यहाँ पे इस पॉइंट को डी पॉइंट कह देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को सी पॉइंट कह देते हैं। तो अभी देखो हमने सी को उधर लेके गया, ए को इधर, डी को इधर, और जो बी पॉइंट है नीचे आ गया, ठीक है, इजी। तो अभी देखो जो डी ए है, डी ए मतलब ये है, डी और ए के बीच में रेजिस्टेंस है R2, तो डी और ए के बीच में रेजिस्टेंस है R2। फिर ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8, तो यहाँ पे 8 ओम लिख दो। बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 12, तो इसको 12 ओम लिख दो। फिर ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6, तो इसको 6 लिख दो। फिर देखो डी और सी के बीच में बैटरी है, तो डी और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो इस तरह से, ठीक है, जिसका वैल्यू है 3 वोल्ट, इजी है। तो अभी ये एक ह्यूस्टन ब्रिज के शेप में आ गया। और ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है।
लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि अभी दो डायग्राम मिला ना, एक ये अनदर इज ये डायग्राम मिला फाइनली। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि R1/R2 की वैल्यू चाहिए और बोला कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो IG का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, IG का वैल्यू इसमें भी 0 है, ठीक है। तो अगर करंट की वैल्यू 0 होंगे थ्रू गैल्वेनोमीटर, IG का वैल्यू 0 होंगे, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि एक बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है। यह भी तो बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज ही होंगे अभी, क्योंकि IG की वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में देकर रखा। तो अगर बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होंगे तो इस केस में आप कह सकते हो ये रेशियो अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। तो बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होने से आप इस रेशियो को अप्लाई कर सकते हो। यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो आप 4/6 इज इक्वल टू R1/9 लिख सकते हो, है ना। 4/6 R1/9 लिख दिया, अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये बैलेंस थे। ओके, बैलेंस क्यों है? क्योंकि IG 0 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज 2/3 इज इक्वल टू R1/9। 3 से कैंसिल आउट होंगे, 3 3 9, 3 2 6 होंगे, इज इक्वल टू R1। तो R1 की वैल्यू हमें कितना मिला? 6 मिला। यहाँ पे भी देखते हैं, ये भी बैलेंस थे क्योंकि करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहे, 0 है IG का वैल्यू, तो बैलेंस थे। तो बैलेंस होने से यहाँ पे भी रेशियो लगा होगा R2/8। तो R2/8 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 6/12, यानी आप लिख सकते हो 3 से कर सकते हो, या तो 6 से, 6 1 6, 6 2 12, 2 से इसको 2 4 8 लिख सकते हो, यानी R2 इज इक्वल टू 4 ओम लिख सकते हो आप, ठीक है। तो R1 और R2 की वैल्यू मिल गया, है ना। तो हमें निकलना क्या है? R1/R2 जो रेशियो है वो पूछा है ना। R1 की वैल्यू 6 मिला, R2 का वैल्यू 4 मिला, यानी आप कह सकते हो 3/2, यानी रेशियो विल बी इक्वल टू 3:2। तो वही पूछा हमें, R1:2, R2 की वैल्यू कितना है, रेशियो पूछा, ठीक है। मिल गया हमें आंसर, दैट इज 3:2। ओके, सो इतना ही है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो और एनालिसिस करना थोड़ा सा कि किस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट लगे उन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करके रखना, ठीक है, तब ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हमें एक्चुअली इजी है, कर सकते हो, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे भी समझा था, है ना। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, सही है, बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से। फिर क्या बोला कि इसमें एक पॉइंट है C पॉइंट और इसमें से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया B पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दिया A पॉइंट, A से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ तक, इस पॉइंट का नाम दे दिया D पॉइंट। फिर इसका वैल्यू कितना है? 2 ओम दे के रखा, इसका वैल्यू 1 ओम, इसका वैल्यू 5 ओम और इसका वैल्यू 2 ओम, इसका वैल्यू कितना है? 4 ओम और बैटरी का वोल्टेज देकर रखा 4 वोल्ट। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा? कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। कितना करंट ड्रॉ करेंगे? तो बेसिकली रेजिस्टेंस है, तो ये सब जो रेजिस्टेंस है, ये सब रेजिस्टेंस करंट ड्रॉ करेंगे बैटरी से। तो हमें पूछा कितना करंट ड्रॉ करेंगे, यानी करंट का वैल्यू निकलने दिया। तो करंट का वैल्यू निकल सकते हो आप डायरेक्टली, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R, उस फॉर्मूला से निकल सकते हो। तो उसके लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इन सब की। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? उसके लिए हमें जाना होगा थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेसिकली इसको एक व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप में लिखना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए देखो सिंपल है एक्चुअली, हम लोग एक काम करते हैं, जो टेक्निक है, ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट को एज इट इज अपनी जगह पे रखो और C पॉइंट को एज इट इज अपनी जगह पे रखो। तो यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दो A और C के बीच में, ठीक है, सही है। A और C के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। अभी देखो ये जो B पॉइंट है ना, यहाँ पे है, इस पॉइंट को इधर खींच के लेके जाओ, B को इधर खींच के लेके आए, यानी B पॉइंट इधर आ गया। अभी A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 1 ओम। फिर D पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको खींच के इधर लेके आओ, तो D पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आया। अभी देखो C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है विच इज 4 ओम, तो C और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है विच इज 4 ओम। फिर देखो जो B है, B और C के बीच में, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ड्रॉ कर दो, दैट इज 2 ओम। ये भी सही है, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है। फिर A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है विच इज 2 ओम, तो A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है विच इज 2 ओम। फिर यहाँ पे देखो B और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, B और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो B और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है विच इज 5 ओम। ओके, ये भी सही है।
तो क्या आपको लग रहा है ये ह्यूस्टन ब्रिज में शेप में आ गया, ऐसा लग रहा है? आंसर इज यस, आ गया। क्यों? क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने से आ जाएंगे। एक्चुअली ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट को एज इट इज़ यहाँ पे रख दो, फिर ये सी पॉइंट को इधर रख देते हैं। तो फिर ए और यहाँ पे सी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट देकर रखा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में बी पॉइंट को इधर थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर दो, बी पॉइंट को डी पॉइंट को नीचे ड्रॉ कर दो इस तरह से। अभी देखो ए और बी के बीच में क्या है? ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, देख पा रहे हो आप? ए और बी के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस है। फिर बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज 2 ओम, तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज 2 ओम। फिर डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज 2 ओम, तो डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज 2 ओम। फिर यहाँ पे डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है व्हिच इज 4 ओम, ये भी सही है। तो फिर बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज हाउ मच? हमें बोला गया 5 ओम। ओके, तो ये हमें ह्यूस्टन ब्रिज के शेप में मिल गया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो। ये जो ह्यूस्टन ब्रिज है, क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं बोला कि ये ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है, ऐसा हमें नहीं बोला गया, लेकिन हम लोग चेक कर सकते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं। कैसे? अगर ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो इक्वल मिल गया यहाँ पे, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो हम लोग अभी चेक करेंगे ये बैलेंस है कि नहीं, उसके लिए हम देखेंगे रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो देखो, इसको हमने R1 कह दिया लेट्स से, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया और इसको R4 कह दिया लेट्स से। तो यहाँ पे निकल लेते हैं R1 बाय R2, तो R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, यानी हाफ मिला। फिर R3 बाय R4, उसका वैल्यू कितना मिला? 2 है, डिवाइडेड बाय R4 का वैल्यू कितना है? 4 है। तो यानी आप इसे 1/2 कह सकते हो। तो बेसिकली दोनों की वैल्यू 1/2 आया, यानी आप कह सकते हो दोनों इक्वल है ना। यानी आप कह सकते हो सिंपल 1/R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 कह सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो कि R3 बाय R4। तो बेसिकली हमें क्या मिला? ये रेशियो मिला, यानी अब बोल सकते हो अभी कि ये ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर ये रेशियो आएंगे तो इस केस में आप सीधा बोल दोगे कि ये बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है। ओके, इजी। तो अगर बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होंगे तो उस केस में क्या क्या होंगे? बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होने से आप कह सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम होंगे। सेम पोटेंशियल होना यानी आप बोलोगे यहाँ पे इसकी थ्रू कुछ करंट फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। तो बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होने से बीच में जो वायर है उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होंगे। घर पे एक वायर है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप इसे क्या करोगे? काट के फेंक दोगे, है ना। तो यहाँ पे काट के इसे फेंक दो, ठीक है। फिल्मों की डायलॉग काट के फेंक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक पॉलिटिशियन ने कुछ ऐसा डायलॉग दे दिया, एक कल कुछ ऐसा एक डायलॉग मारा था कि काट के फेंक देंगे, ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो वायर है इसमें मतलब कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहे, तो बेसिकली हमने इसको क्या किया? फेंक दिया अभी, ठीक है। तो इस केस में आप अभी देख सकते हो कि ये दोनों किस में आ गया? सीरीज में आ गया, दोनों सीरीज में आ गए। और ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए अभी, है ना। एक ही वायर में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज में है। तो सीरीज में होने से दोनों के टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे? आप बोलोगे R इज इक्वल टू 1 + 2, यानी आप कह सकते हो 3 ओम होंगे दोनों की टोटल। और इन दोनों के टोटल कितना होंगे? R विल बी इक्वल टू दोनों के टोटल 4 + 2 इज 6 ओम बोलोगे, है ना। दोनों के टोटल लिख दिया। तो दोनों को हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ये जो दोनों है ना, ऊपर दोनों मिलके एक हो गए, ऐसे समझो 3 ओम है, और नीचे दोनों मिलके एक हो गया। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू है 6 ओम, और यहाँ पे ये है एक बैटरी का वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। ओके, अभी देखो ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकालोगे? आप जानते हो सिंपल फॉर्मूला 1/3 इज इक्वल टू 1 क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/R लिख सकते हो। तो पैरेलल में होने से दोनों के टोटल ऐसे निकालोगे, फॉर्मूला मालूम है आपको, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ से आप लिख सकते हो 6, और यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 1/R, यानी आप लिख सकते हो 3/6 इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से आप R की वैल्यू क्या लिखोगे? तो 3 × 1 = 3, और ये कितना होगा? 3 × 2 = 6, यानी R की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 ओम। ओके, आया समझ में? तो हमने क्या किया? अपसाइड डाउन 1/R की वैल्यू 1/2 आया, है ना। फिर R की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 ओम लिखोगे। तो बेसिकली इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला? 2 ओम। तो इसका मीनिंग आप ऐसा कह सकते हो कि
यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंसेस है इन सब की टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, दैट इज 2 ओम। तो इनको हम लोग एक ही डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों को एक कर सकते हो। तो इस तरह से दोनों को एक करके ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज 4 वोल्ट है और इन दोनों के टोटल कितना मिला, दैट इज 2 ओम मिला, ठीक है। तो हमें वही पूछा कि करंट की वैल्यू कितना होंगे, करंट बैटरी से कितना निकलेंगे, वो हमें निकलने दिया। तो आपको मालूम है V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हो। तो V का वैल्यू 4 मिला, आर की वैल्यू 2 मिला, यानी आप कह सकते हो 2, और आई है ना करंट है, करंट की यूनिट होंगे एम्पियर। तो हमें वही पूछा था कि करंट की वैल्यू कितना होंगे, यानी बैटरी से कितना करंट निकलेंगे, दैट इज मिला 2 एम्पियर, यानी आप यहाँ पे 2 एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या किया यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ये आंसर आ गया, इजी करंट की वैल्यू पूछा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इन सब के टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा रिफॉर्म किया डायग्राम को। उसके बाद इसको एक व्हीटस्टोन शेप दे दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज शेप। तो इसमें हमने क्या देखा कि बीच में जो वायर है उसको हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे चेक किया बैलेंस है कि नहीं, इस रेशियो को चेक किया तो रेशियो सेम मिला, तो दैट इज हमने कहा बैलेंस है। तो बैलेंस होने से वायर पे बीच में जो वायर है उसमें करंट फ्लो नहीं होंगे, तो उसको फेंक दिया। तो फिर यहाँ पे इतना सा मिल गया करंट की वैल्यू, दैट इज 2 एम्पियर। इजी कर सकते हो, ओके। तो आप लोग एक काम करना है, इसे अच्छे से नोट करके रखो। जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करना है, ठीक है। और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने कुछ और क्वेश्चन चूज करके रखा, JEE मेन की क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, उसको हम लोग उन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ डाउट है तो पूछना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।